नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज जो हमारा पहले से टॉपिक चला हुआ है उसी के बारे में जो है हम बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा महाद्वीप कॉन्टिनेंट। पृथ्वी पे कितने कॉन्टिनेंट है, 7 हैं, उनके बारे में हम पूरी जानकारी के साथ पढ़ रहे थे। उसी के चलते मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली जब हम स्टेप एंड स्टेप से पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा जीके का सेक्शन बहुत बड़ा होता है, जनरल अवेयरनेस का, वो सारे का सारा आपका कंप्लीट हो जाता है। आप देखें आज के इस सेक्शन में हम यहाँ पे पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका के बारे में। आप देखें मेरे पीछे जो है स्लाइड पे जो है ग्लोब बना हुआ है और ग्लोब पर जो है आपको चित्र दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप देखें तो ये उत्तर अमेरिका का आपको नक्शा सा दिखाई दे रहा है रफ में, और यहाँ बीच में से जो है आपकी विषुवत रेखा, फिर आपके नीचे जो कर्क है, ऊपर मकर, ये सारी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन धरती जो है एक चपटी है, गोल की तरह है, और ये कैसी दिखाई देती है, इसको जैसी हमें ये दिखाई देती है उस पर अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर जैसे मानचित्र में दिखाई दे रहा स्पॉट, ऐसे नहीं होता, वो गोल है तो गोल की तरह। इसकी मजेदार बात है जब आपको बताऊं तो आप देखेंगे कि ये तो चलो सिंपल, आप देखेंगे कि इस तरह ये हमें दिखाई देता है उत्तर अमेरिका का। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका। दोस्तों ये देखें आप, यहाँ पे जो है रशिया है, ऊपर इस एरिया में जो है रशिया है, और रशिया बिल्कुल ऐसे गोल, यानी आप अगर देखें तो आपको अमेरिका और रशिया बहुत दूर दिखाई देता है देखने में, लेकिन वस्तुतः इनकी जो दूरी है वो इतनी है नहीं जहां पे ये दिखाई दे रही है, इससे भी कम दूरी है जो यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे हम देखें तो आप देखेंगे कि इसमें और इसमें यहाँ पे ये जो दूरी है आपकी, ये आपका उत्तर अमेरिका है, और उत्तर अमेरिका और यहाँ जैसे रशिया है, ये जो बीच की जो दूरी है बहुत कम है। आपको मैं यहाँ पिक के माध्यम से दिखाऊं तो आपको समझ आएगा। यहाँ आप देखें इस वाले चित्र में ये बिल्कुल वही पोर्शन जो लिया गया है, और इस पोर्शन में आप ये वाला एरिया देखें तो ये रशिया है और ये अमेरिका है, और बीच में ऐसा सेतु, ये इनके बीच में लगभग 100 किलोमीटर के करीब ये इनकी दोनों देशों की दूरी है, मात्र 100 किलोमीटर की। लेकिन जब हम ग्राफ पे देखते हैं तो ग्राफ पे ये कुछ और दिखाई देता है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कहता है कि उत्तर अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया का न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। दोस्तों धरती तो पहले से थी, लेकिन क्योंकि मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न जमाने में जब वहां पे कोई गया तो उसका नाम कोलंबस रख दिया, उसने बोला कोलंबस ने इसकी जो थी वो खोज की थी। वस्तुतः वो अमेरिका तो वहीं था, कॉन्टिनेंट वहीं पे था, लेकिन वो समाज के संपर्क में इस आधुनिक युग में वो अभी आया। हम अगर बात करें तो आगे जो है हम देखेंगे कि उत्तर अमेरिका का नाम अमेरिगो वेपुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर पड़ा था। और वहीं अगर बात करें तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में आ चुका है। अभी मैं आपको ये थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पे दिखाऊं तो जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आप देखें तो उत्तर अमेरिका में इस वाले पोर्शन में जब हम बात करें यहाँ पे तो आप देखेंगे उत्तर अमेरिका, इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो इसका जो पनामा नहर जो है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ती है। ये क्वेश्चन सेवरल टाइम जो है पेपर में आ चुका है। उत्तर अमेरिका, पनामा नहर जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ती है, यही क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ टाइम आ चुका है। यू कैन राइट आल्सो। आप बीच में जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको जरूर लिखें, और जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको हम बता दें कि अगर आप लोग जो हैं अच्छे से पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ आप एक काम जरूर यहां पे करें कि जब आप वीडियो को देखें या पढ़ें तो कॉपी और पेन साथ में जरूर रखें, जिससे आपको फायदा हो सके। अन्यथा जो है आपको उतना फायदा यहां पे नहीं मिलेगा। आगे हम बात करें तो हमारे पास है, कहते उत्तर अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर जो है, उत्तर अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर जो है वो कौन सा है आपका? माउंट मैकिले। कौन सा है? माउंट मैकिले। माउंट मैकिले जो है वो आपका जो है सबसे ऊंचा पर्वत जो इस यहाँ पे है अमेरिका का, वो है आपका माउंट मैकिले, और इसकी ऊंचाई जो है 6194, और ये अलास्का में है। कहाँ पे है? अलास्का में। आपको ये यानी कि ये जो है आपका कॉन्टिनेंट जो उत्तर अमेरिका के बारे में यहाँ पे उसकी जो विशेषता है वो बता रहा है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय पर ग्रैंड बैंक कहते हैं, यानी हम उत्तर में पूर्वी तट को न्यू फाउंडलैंड और उसके दक्षिण भाग को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक कहते हैं। संयुक्त अमेरिका राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट को मैक्सिको की खाड़ी
चलने वाले चक्रवात हैरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। ये कई बार नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि हरिकेन जो है और आपके साथ जो है हरिकेन के साथ जो टॉर्नेडो है ये कहलाते हैं। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान जो है प्रेरी मैदान कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी नंबर ऑफ टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि आपका जो प्रेरी के मैदान है ये किसके लिए जो विशेष है, तो उत्तर अमेरिका के जो मैदान है बहुत विशेष है और बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत बड़े। तो इनको जो है प्रेरी के मैदान हम यहाँ पे कहते हैं। प्रेरी के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपके शीतोष्ण घास के मैदान उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट कार उद्योग प्रमुख केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। उत्तर अमेरिका में मैक्सिको पाया जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, अगर मैं वैसे बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनन और बहुत ज़्यादा क्राइम जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो क्राइम है यहाँ पर क्राइम के साथ साथ, क्यों क्राइम इसलिए कि सबसे ज़्यादा चांदी जो है विश्व में सबसे ज़्यादा उत्खनित यहीं की जाती है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी जो अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। कहाँ पे है, सेंट लुइस में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील, ये जो है सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी और ताजे पानी की झील है। ये भी आपके उत्तर अमेरिका में पड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील ग्रेटर सॉल्ट लेक स्थित है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात विनिपेग जो कनाडा में है और संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। दोस्तों अभी मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे हैं जो इस कॉन्टिनेंट से आते हैं। पहला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह, वो है आपका न्यूयॉर्क है। विश्व की मंडी जो है गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विख्यात जो है विनिपेग जो यहां पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है उत्तर अमेरिका में सुपीरियर झील, पानी ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील जो है जो अमेरिका में पाई जाती है। वहीं हम बात करें तो विश्व की विख्यात मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। उत्तर अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित प्रदेश है देश, और वहीं पे उत्तर अमेरिका में जो है प्रेरी के मैदान पाए जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पेपर में आता रहा, मैंने जो अभी रिपीटेड लाइंस की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफरेंट एग्जाम, पहले आ चुकी हैं। पनामा नहर दोनों जो कॉन्टिनेंट है महाद्वीप उनको जोड़ती है, वो आपका उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को आपस में जोड़ती है। उसके साथ हम बात करें तो ये था आपका उत्तर अमेरिका। अभी हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका को हम यहां करने से पहले मैं आपको पिक के माध्यम से यहां बताऊं कि दक्षिण अमेरिका कैसा आपको दिखाई देता है मानचित्र में। तो आप देखेंगे जो दक्षिण अमेरिका है वो आपका कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका में ऐसा गुंबद जो है आपको एक बड़ा सा ब्राजील का ऐसा आपको रूप यहां पे दिखाई दे रहा है। एक गाना बड़ा बजता है यहाँ भारत में, बहुत बजाते हैं, डीजे में बहुत लोग नाचते हैं ब्राजील के नाम पे। सरदार जी बहुत हंस रहे हैं। ये जो बात है मैंने सत्य कही इसलिए ये हंस रहे हैं कि उसमें जब ये नाचते हैं लोग तो उसमें लोग बड़े धूमधाम से नाचते हैं और ऐसे लगता है कि शायद ये अगर नाचेंगे नहीं तो शायद आप कहीं ना कहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है आपका, ये पनामा नहर है, ये दोनों को आपस में जोड़ती है। उसके बाद जो है आपका गुयाना पठार है, एंजिल प्रपात, ये सबसे बड़ा प्रपात एंजिल, अमेजन नदी। ये एक ऐसी नदी है दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है और ये जो नदी है ये बहुत बड़ी नदी है। लेकिन लंबी नदी की बात करें तो वो मिस्र के पास जो बहती है नील नदी, वो वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। लेकिन दक्षिण अमेरिका में कौन सी नदी है ज्यादा फेमस है, उसका नाम है अमेजन। क्या है? अमेजन। ये दोस्तों बड़ी नदी है, इसमें पानी का जो वॉल्यूम है, पानी का जो आयतन है बहुत ज्यादा है, इसलिए ये भी एक फेमस नदी है। पहले तो कंट्रोवर्सी बनी रहती थी कि सबसे बड़ी नदी कौन है, तो अमेजन और इसमें नील में लिखा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर वॉल्यूम वाइज बात की जाए तो वहां पे अमेजन है। और वहां पे आप टिकटिका झील, ये भी बहुत यहाँ पे फेमस है। अटाका मरुस्थल है, यहाँ पे पंपास के मैदान यहाँ पे हैं जो काफी फेमस है, अच्छे खासे फेमस है। और यहाँ पे ब्राजील, तो आप जानते हैं कि ब्राजील अपने आप में काफी प्रसिद्ध एक देश है। गुयाना का पठार यहाँ पर है और पनामा की खाड़ी, ये पनामा की खाड़ी है यहाँ पे। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं। और अब हम इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ें, अभी चले तो इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में हम देखें तो वहां हम देखेंगे कि थ्योरेटिकल फॉर्म में आप यहां इस अमेरिका जो दक्षिण अमेरिका जो है अधिकांश विस्तार गोलार्ध में है
और ये विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? चौथा महाद्वीप है, चौथा बड़ा महाद्वीप है। और यहां पे जो है आपके दक्षिण अमेरिका में पेरू बबोलिया सीमा के विश्व की सबसे अधिक ऊंची नैकायान झील टिकटिका, जिसकी मैं बात कर रहा था, विश्व की सबसे अधिक ऊंची ऊंचाई पर कौन सी झील है? टिकटिका। क्या नाम है उसका? टिकटिका। और वहीं बात करें दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा पानी और सबसे ज्यादा अपवाह अगर कहीं पर है तो इस नदी में वो अपवाह है। और वहीं बात करें वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजल नामक झरना जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। कौन है विश्व का सबसे ऊंचा झरना? जो है वो आपका जो है यही झरना जो माना जाता है वेनेजुएला में कैरो नदी पर, ये याद रखना आपने। ऑरिनिको नदी की सहायक पर स्थित एंजल नामक झरना जो है विश्व का सबसे ऊंचा झरना माना गया है। वहीं हम बात करें तो आगे जो है आपके सबसे ऊंचा झरना आपने देखा एंजल झरना है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में घास के मैदान का नाम पंपास कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया कि पंपास क्या है। क्वेश्चन क्या है? पंपास क्या है? तो ये जो पंपास हैं इनको क्या कहा जाता है उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये घास के मैदान है। दक्षिण अमेरिका ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। अमेरिका में जो कोको जो सबसे ज्यादा पैदा होती है वो कहां होती है? आपके ब्राजील में। कहां पैदा होती है? ब्राजील में। आगे चले हम तो इसके थोड़ा सा ही यहां पे दक्षिण अमेरिका का ब्राजील में सर्वाधिक जो है कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एंकागुआ भी यहां पर है। और वहीं ब्राजील में कहवा के बागों को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील है। विश्व में कहवा की मंडी साओ पालो है। क्या है? साओ पालो। तो साओ पालो कहां स्थित है? आपका जो साओ पालो आपका स्थित है वो है आपका ब्राजील में। कहां पे है? ब्राजील में। और अफ्रीका, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है जो महाद्वीप है वो आपका, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं इसी की अगर बात करें तो यहां पे जो दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहां पे सबसे पहले सबसे ऊंचाई पर जो झील है उसका नाम क्या है? टिकटिका। उसके बाद यहां पे विश्व की सबसे ज्यादा अपवाह नदी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उसका नाम क्या है? अमेजन। क्या नाम है? अमेजन। और इसे महादेश की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। एंजल नामक झरना जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है वो भी आपका ऑरनिको नदी पर है। और वेनेजुएला में कैरो नदी के किनारे एंजल नामक झरना है। कौन सा झरना है? एंजल नाम। ये तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। पंपास किसे कहते हैं? तो पंपास जो है वो घास के मैदान जो है वो आपके दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि फेजेंडा क्या है? तो फेजेंडा ब्राजील के कहवा के बागों को कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। दोस्तों आगे जो है हम पढ़ेंगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है आपका अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीजें जो हम पढ़ें तो फिर हम इसको जो है मैप पे हम देखें तो मैप पे आप देखेंगे कि दक्षिण जो अफ्रीका है, अफ्रीका कुछ इस तरह जो है मैप पे दिखाई देता है। ये थोड़ा धुंधला सा है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो वहां पे ये जो आपको अफ्रीका है इसकी जो विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा देश है, एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से आपकी सारे कॉन्टिनेंट्स जो लाइंस है यहाँ पे चलती हैं। यानी कि ये जो लाइंस जो आपको दिखाई देती हैं धरती के ऊपर वो सारी की सारी लाइंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। इन लाइंस के चलते आप देखें तो ये जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है यहाँ पे 2 लाइंस हैं, कर्क भी है और साथ में मकर भी है। कर्क और मकर दोनों लाइंस यहाँ पे गुजरती हैं। और ये लाइंस जो है ऐसा महाद्वीप है जहां पे दोनों लाइंस के साथ साथ जो है यहां से विषुवत रेखा जो सेंट्रल लाइन ऑफ द अर्थ है वो भी गुजरती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेंट्रल लाइन ऑफ द अर्थ गुजरती है तो बहुत ही गर्म क्षेत्र जो है, बहुत ही गर्म क्षेत्र वो पाए जाते हैं। और ये जो नदी है अफ्रीका के कांगो नदी विषुवत रेखा को लिम्पोपो नदी, अब बात करें तो एशिया का विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो आइए चलते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ की पुरानी सभ्यता जो है मिस्र, पुरानी सभ्यताओं में एक मिस्र भी एक ऐसी सभ्यता थी जो सबसे पुरानी थी। वो जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पाई जाती है? वो आपकी पाई जाती है नील नदी के किनारे। यानी कि नील नदी है जो है आपके यहाँ पे सबसे पुरानी सबसे लंबी नदी जो विश्व की है वो कौन सी है? आपकी अमेजन। कौन सी है? अमेजन। तो यहां पे हम देखें कि अफ्रीका विश्व का सबसे अधिक
गर्म स्थल का नाम क्या है? वो है आपका अल अजीजिया। क्या नाम है? अल अजीजिया। विश्व का सबसे गर्म स्थल जो है अल अजीजिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीबिया में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? लीबिया में। नंबर आगे है, विश्व का सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम क्या है? नील नदी है, और जो है वहां पे अफ्रीका में बहती है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। ये एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी यहाँ पे विषुवत रेखा भी है और साथ में यहाँ पे मकर रेखा भी है। वहां पे पीछे मैं थोड़ा गलत निकल गया समूह से कि कर्क और मकर नहीं, विषुवत और मकर रेखा, यानी सेंटर में विषुवत रेखा, उसके नीचे जो है 23.5 डिग्री अंश पे कौन सी है आपकी? मकर, और ऊपर कौन सी है? कर्क। तो ये नीचे वाली जो है ये नदी, यहाँ पे दोनों है लाइन जो है इस महाद्वीप पर पाई जाती हैं। कांगो नदी पर विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार यहाँ पे काटती है, ये हमने बात की। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में गिना जाता है, यानी कि विश्व का प्रमुख स्वर्ण उत्पादक कोई नगर है तो उसका नाम है अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान जो है सवाना, और शीतोष्ण मैदान को वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड। मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 लाइंस कुछ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पेपर में आती रहती हैं। तो मिस्र, अफ्रीका के किम्बरले खान जो है वो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। स्वेज नहर जो है मिस्र में, जो स्वेज नहर है लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। हमने सागर के बारे में पढ़ा था, जहां 3 तरफ से पानी और एक तरफ जो है धरती होती है, उसे क्या बोलते हैं? सागर। क्या बोलते हैं? सागर। आगे बात करें तो अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा, जो कि लगभग 84 लाख जो है वो आपका वर्ग किलोमीटर है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो आपका मरुस्थल है उसका नाम क्या है? सहारा। कहां पड़ता है? आपके अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरों की खानों का नगर कहा जाता है, हमने पढ़ा। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर, विक्टोरिया प्रपात जो है जाम्बे नदी पर पड़ता है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नील नदी का उद्गम स्थल जो है विक्टोरिया झील है। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। विश्व में स्वर्ण नगर से विख्यात जो है जोहान्सबर्ग है। गोल्डन कोस्ट के नाम से जाने वाला देश जो है उसे घाना कहते हैं, और अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आपके अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। एशिया और यूरोप का जंक्शन, इतना इंपॉर्टेंट था मिस्र, इसलिए वहां की सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट थी। अफ्रीका का एक ही मात्र महाद्वीप है जिसमें कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ये मैं वही बात कर रहा था कि आपके अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क और मकर जो है दोनों रेखाएं यहां से गुजरती हैं, ऊपर वाले भाग से, नीचे वाले भाग से, और बीच में से जो है आपकी मध्य रेखा वहां से गुजरती है। उसके बाद आपका कांगो देश को वनों का देश भी कहा जाता है। कौन सा देश कहता है? वनों का। मैं दोस्तों इसको वापस जो है रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहां पे यही बनता है कि विश्व का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप जो है उसका नाम क्या है? अफ्रीका। उसके बाद है विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल जो है उसका नाम क्या है? अल अजीजिया, जो कहां पे पड़ता है? आपके लीबिया में। विश्व में सबसे लंबी नदी जो है वो कहां पर है? आपके नील। और ये कहां बहती है? आपके अफ्रीका। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार वहां पे काटती है। उसके बाद जोहान्सबर्ग जो है विश्व का स्वर्ण उत्पादक नगरों में से प्रमुख है। उसके बाद है आपका सवाना, घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहीं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्र में स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। उसके बाद अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा। और अफ्रीका में किम्बरले, विश्व की सबसे बड़ी हीरो की खान का नाम क्या है? किम्बरले, जो कहां पाई जाती है? आपके कहां पाई जाती है? लास्ट कहां पाई जाती है? अफ्रीका। शुड भी आप ध्यान यहां क्लास में रखें। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर और किम्बरलों को क्या कहा जाता है? हीरो का नगर। क्या कहा जाता है? हीरो का नगर। आगे है स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी विक्टोरिया प्रपात को जम्बी नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील। क्या है? विक्टोरिया झील। और गोल्ड कोस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? घाना। किसे कहा जाता है? घाना। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका। किसको कहता है? अफ्रीका।
नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। किस देश को एशिया और यूरोप का जंक्शन देश कहा जाता है? मिस्र। किसको कहा जाता है? मिस्र। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो। किसको कहा जाता है? कांगो। दैट्स की आपकी कितनी यहाँ पे कंसंट्रेशन है ये भी साथ में चेक हो रहा है। और मुझे लगता है आप खा पी के सो गए हैं बीच में कई लोग, तो आप जागते रहें। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अगला जो लास्ट वन दैट इज ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। देखो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सिर्फ 4 लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा पिक के थोड़ा मैप पे जरूर बता देता हूं कि किस तरह का ये आपको दिखाई देता है। आप देखें तो आपको ये कुछ इस तरह का जो है वहां पे दिखाई देगा। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको कुछ इस तरह सा वहां पे दिखाई देगा। तो आप कहीं से भी निकाल लो, चलो ये देख लो, ये ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको कुछ इस तरह से मैप में अगर मैं बात करूं तो मैप में बिल्कुल छोटा सा भाग जो है नीचे जो है ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है। और ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, सारी की सारी पिक्चर। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, और नीचे जो है तैल्सवीना है। ये जो पीछे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सबसे छोटा भाग, बात करें तो सबसे छोटा भाग जो है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के आप बिल्कुल भारत के बिल्कुल नीचे अगर आप मैप को देखेंगे तो बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, यानी दक्षिण गोलार्ध में आपको कौन सा ये मिलेगा, कौन से भाग में रहता है ये? दक्षिण गोलार्ध में जो है आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। और ये बिल्कुल वहां पे अलग से है, और वहां पे साथ में इसके और देश है, वहां पे न्यूजीलैंड है, और भी यहाँ पे देश हैं। और अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत कम क्वेश्चन जो है इस यहाँ पे रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है एलेस तस्मान ने और कप्तान कुक ने की। ऑस्ट्रेलिया की विश्व का सोने की खाने काल गुर्गी और कूल गार्डी हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का मुख्य सबसे बड़ा देश है, उत्पादक देश है, कौन सा? मैरिनो। कौन सी ऊन है वो? मैरिनो। मैरिनो जो ऊन है ये सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो है इसका उत्पादक देश है, और इसमें उत्पादक देश है मैरिनो। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और ये कहां पड़ता है? आपके दक्षिण गोलार्ध में। कहां पड़ता है? दक्षिण गोलार्ध में। ये आपके दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है यहां पे दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। सिर्फ ये क्वेश्चन जो है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमने जो है सारे के सारे जो महाद्वीप हमने पढ़े, लेकिन एक जो है लास्ट वाला जो है ग्रीनलैंड जो है, जिसे हम ग्रीनलैंड कह देते हैं, उस महाद्वीप के बारे में हमने यहां पे नहीं पढ़ा। तो उसमें जो है इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो वहां पे क्वेश्चन जो है वो ना के बराबर, यानी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बारे में हमने नहीं पढ़ा। हमने एशिया के बारे में पढ़ा, यूरोप के बारे में पढ़ा, फिर हमने उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा। जो क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा यहां पे आते हैं हमने उसके बारे में बात की। अभी भी हमने इसको डीप स्टडी में नहीं किया। अगर और ज्यादा डीप करते हैं तो आपका जो ए क्लास ऑफिसर हैं और बी क्लास ऑफिसर हैं उसके लिए जो है प्रेपरेशन के लिए आपको और ज्यादा डीप तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन जनरली आपका चाहे अग्निवीर है, एसएससी के एग्जाम है, चाहे उसके बाद जो है आपके स्टेट एग्जाम है, जितने भी ये सारे के सारे एग्जाम्स हैं, तो दैट्स आर सो इंपॉर्टेंट। और अगर उनकी हम बात करें तो वहां पे जो है ये क्वेश्चंस वहां पे लगातार आते हैं। ये क्वेश्चन जो है लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे आते हैं। तो मैंने जो है आपको आज ये सारे के सारे जो महाद्वीप हैं ये हमने आपको करवाए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा भारत का भूगोल जो है, इसके बाद जो है हम भारत के, अब हमने विश्व को पढ़ लिया, विश्व के मुख्य मुख्य देश पढ़ ले, नदियां पढ़ ली, झीलें पढ़ ली, ये सारा चीजें हमने पढ़ ली। अभी हमने मोटा मोटा उसका सारा भूगोल जो स्ट्रक्चर ये देखा हमने कि किस तरह जो है, अगर मैं फिर से आपको रिवाइज यहाँ पे हल्का सा एक रिवाइज सेक्शन यहाँ पे करवाऊं आपको मैप के माध्यम से, तो वर्ल्ड मैप में आप देखें ये धरती आपको ऐसी दिखाई देती है। इस धरती में जितना भी ये आपको जो ब्लू कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा क्या है, यहाँ पे पानी है। और यहाँ पे ये जो है सागर जो है, महासागर जो है पाए जाते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे भारत के, ये यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर। सबसे छोटा, सबसे बड़ा जो है वो ये है आपका एशिया, और दूसरे नंबर पे सबसे जो है वो है आपका अफ्रीका।
तो ये जो था अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, सबसे बड़ा महाद्वीप ये है, सबसे छोटा ये है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। धरती जो है वो आखिरकार आपकी क्या है, चपटी है और गोल है। जो धरती आपकी गोल और चपटी है तो उसमें जो है वो है तो ऐसी है, आपको तो एक ही फेस दिखाई दे रहा है सामने से, तो बेसिकली ये ऐसे है। तो ये जो है आपका यहाँ पे रशिया है, और रशिया और अमेरिका के बीच की जो दूरी है वो मात्र 100 किलोमीटर के करीब है, यानी कि 95 किलोमीटर या 90 किलोमीटर के करीब है। और वहां पे मैक्सिको और इसके बीच जो है लगातार कुछ ना कुछ जो है चलता विवाद चलता रहता है। हालांकि ये जो क्षेत्र है ये बर्फीला क्षेत्र है, काफी हाईली यहाँ पे जो है बर्फ रहती है, बर्फ पड़ी होती है यहाँ पे। तो आप ये देखिए ये कॉन्टिनेंट सारे हमने पढ़े, चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलिया था, चाहे वो आपका चाहे वो आपका सबसे बड़ा एशिया था, चाहे एशिया के साथ चाहे वो था आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो है सारे का सारा अभी हमने पढ़ा। और इसके बाद जो है यहाँ पे हमने पानी के बारे में भी पढ़ा, जल मंडल के बारे में पढ़ा, थल मंडल के बारे में पढ़ा, वायुमंडल के बारे में पढ़ा। अभी जो हमारा टॉपिक अगला है वो है ये हमारा देश यहाँ पर है, और यहाँ पे जो है आपको इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले जब इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे तो ये सारे का सारा जो देश था ये एक ही देश था जिसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। कौन सा द्वीप कहा जाता था? जम्बू द्वीप। एशिया जो था पूरे विश्व का सेंटर पॉइंट, एशिया को पूरे विश्व का क्या माना जाता था? सेंटर पॉइंट, यानी पूरी धरती का, विश्व का पूरी धरती का सेंटर पॉइंट एशिया को माना जाता था। और पूरे विश्व के लोग जो थे वो आपको सिर्फ यही पढ़ने आते थे, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो इसी के साथ आप इसको अच्छे से घर पे जाएं और अच्छे से दोबारा इसको रिपीट करें, वहां पे पढ़ें। जय हिंद।